सबसे इम्पोर्टेंट है कि बहुत अच्छी रेमेडीज होंगी, वो मिस हो जाएंगी। हाँ देखो, रेमेडीज 50+ हैं इसमें। शादी होने से डिवोर्स होने तक, बच्चा होने से जाने से पहले तक बचाने के लिए, है ना। हर तरीके की रेमेडी है। ये नहीं है कि छोटी मोटी, कई लोगों के डिवोर्स केसेस अटके होते हैं, वो भी आते हैं मत्था टेकने के, बस किसी तरह की छुटकारा दिलवा दो। तो ये होली का टाइम ना बहुत बेहतरीन टाइम है ऐसी चीजों के लिए। अब आप में से जितने लोग भी किम मैम से नहीं मिले हैं, आज का दिन आपको उनके साथ मिलेगा। 1-1.5 घंटे में रहेगी क्लास। और मैं तो ये कहूंगा कि कोशिश करना मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछना, जान खा जाना, क्योंकि आप पूछोगे तो हम लोगों को अच्छा ही लगता है ना, आपकी क्वेरीज को सॉल्व करना। और जो लोग जानते हैं उन्हें पता है हमारा दोनों बहन भाई का नेचर, कि हम किसी को भी बीच बाजार छोड़, तो हम किसी को भी ऐसे नहीं छोड़ते। हम कोशिश करते हैं अपना 100% देने की। अभी जरा सब लोग कमर सीधी करके स्ट्रेट बैठेंगे, आंखें बंद, दोनों हाथ जोड़कर कोशिश करेंगे मेरे साथ कनेक्ट होने की, कोशिश करेंगे मेरे साथ अपनी एनर्जी कनेक्ट करने की। अच्छा, बीच में म्यूट रखना, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो वो हैंड रेस करेगा, तभी वो कि मैम से कनेक्ट करना, बीच में डिस्टर्ब मत करना, नहीं तो आपको भी मजा नहीं आएगा, राइट। तो सब सीधे बैठेंगे बिल्कुल, कमर सीधे, कोशिश करना पूरे टाइम कमर सीधी रखना, है ना। आंख बंद, सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी नॉस्ट्रिल पर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथम नमस्कार मेरे कुल गुरु को, नमस्कार मेरे इष्ट देवता को, नमस्कार परमपिता परमात्मा को, नमस्कार मेरे पूर्वजों को, नमस्कार मेरे माता पिता को, नमस्कार हर उस पॉजिटिव एनर्जी को जो मेरे आसपास विराजमान है, नमस्कार उस नेगेटिव एनर्जी को जो मेरे साथ होने के बावजूद मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रही है। हे मां प्रकृति, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज का सेशन जिस मंशा से किया जा रहा है वो कार्य सिद्ध हो। उन रेमेडीज को जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं उनके थ्रू आप लोगों का कल्याण करें। ये रेमेडीज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं। आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, इसको सेल मत करना, इससे किसी से पैसे मत लेना, क्योंकि जो चीज मुफ्त में दी जा रही है वो इसी मंशा से दी जा रही है कि समाज का कल्याण हो। तो हे माफ करती, हमारी मदद करना, हम जिस कार्य के लिए यहाँ बैठे हैं वो अच्छे से सिद्ध हो। जय माता दी। फटाफट से एक बार मुझे शक्ल दिखा दो भाई, कौन कौन है। अनीता जी, मधुमिता जी, रेशम, स्मृति जी, एक बार शक्ल दिखाओ और फिर मैं जा रहा हूँ। तो ओवर टू किम मैम, बट जल्दी जल्दी शक्ल दिखा दो। कैमरा ऑन करके रखना, अच्छा रहेगा, एनर्जी कनेक्टेड रहेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अभी स्टार्ट करते हैं, ओके। तो अभी के लिए मेरी तरफ से जय माता दी। जय माता जय है ना, माता हम दी। करेंगे आगे। जय माता दी। चलो जय जी, माता दी मैम, थैंक यू सो मच। जय माता दी। चलो जी, पहले तो ये बताओ सेशन कैसा रहा। बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। बहुत बढ़िया। अच्छा, जो पहली बार मिले हैं उनको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। क्या लगा? ये भी भैया की तरह ही जल्दी है, दोनों एक जैसे बहन भाई है ना। जो यहाँ भी दिल की बात है प्यार से बताते हैं, है ना। यही है हाँ, ना दोनों का नेचर, है कुछ अलग लगा? नहीं नहीं, किस किस को वैसे डांट पड़ी? सुचिता को मुंह में उंगली डालती है बार बार। है भाई, डांट पड़ी किसी को? बड़ी थी बस। अच्छा, अब एक चीज समझना, जिन लोगों ने मेरे साथ मेडिटेशन किया हुआ है तो अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया हुआ, हम लोगों ने पानी रखने को कहा था, रखा था आप लोगों ने? हाँ जी, रखा है। ठीक है ना। अभी हम करेंगे मेडिटेशन, ठीक है। कोशिश करना आपके आसपास किसी तरीके कोई शोर ना हो, कोई डिस्टर्ब ना करे। सोनिया अरोड़ा, रेशम, प्लीज कैमरा ऑन कर लेना। जवाहर जैन जी, अच्छी नींद आएगी अब सबको, है ना। स्नेहा, कैमरा तुम्हारा बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम जब जाती हो तुम वापस लाना भारी पड़ जाता है तुम्हें, है ना। तो दो दो घूंट पानी सब लोग पी लो पहले। देखो, अभी हम जो करने वाले हैं उसमें हम करने वाले क्या हैं? हम करने वाले हैं क्लेंजिंग, ग्राउंडिंग एंड प्रोटेक्शन। क्लेंजिंग में हम क्या करते हैं, आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी को रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है ग्राउंडिंग, जो हमने नेगेटिविटी रिमूव की है वो मदर अर्थ के कोर में ले जाकर उसको हम क्लेंज कर देते हैं। और थर्ड स्टेप है प्रोटेक्शन, हम आपको एनर्जी सर्कल के अंदर
प्रोटेक्टेड कर देते हैं। इसके लिए मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होऊंगा, तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज कैमरा ऑन रखेंगे, ठीक है? तब तक मैं भी 2 घूंट पानी पी लूं पहले। रीढ़ की हड्डी सीधी, कोई छेड़खानी ना करे, ठीक है? कंफर्टेबल तरीके से बैठेंगे। आप जब बैठेंगे तो हाथ ऐसे ऊपर की तरफ होने चाहिए, मतलब आपके रखेंगे तो आप अपने घुटनों पर ही, है ना, या जहां तक भी आपके हाथ पहुंचेंगे, बट अप साइड होने चाहिए। डाउनवर्ड्स मत रखना, डाउनवर्ड्स मेरे होंगे, आपके अप साइड होने चाहिए। मैं अपनी एनर्जी आप तक पहुंचाऊंगा, आप फील करेंगे बकायदा। भाई प्लीज रिक्वेस्ट है दोबारा, कैमरा ऑन कर लो। स्नेहा, सोनिया अरोड़ा, रेशम। वॉशरूम हो सकता है? आई थिंक 2 मिनट लगेंगे तो। हाँ बिल्कुल, जाओ, जिसे जाना फटाफट जाओ और फटाफट आओ, कोई दिक्कत नहीं। सर लाइट्स ऑफ है तो फेस नहीं आएगा। थोड़ी सी तो ऑन कर लो ना, इतनी कर लो कि आपके फेस पे लाइट रहे, मुझे सिर्फ कनेक्ट करना है। क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया ना कि स्नेहा जब ट्रांस में जाती है उसे वापस लाना थोड़ा भारी पड़ता है, ऐसे मुझे सबको देखना, ये ना हो कि कोई गया हुआ है, मैं सोचूं कि जय माता दी बाय बाय, और फिर उसका सिर दर्द होता फिर रहा है। तो मुझे वो बंदा वापस भी तो लाना है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कैमरा ऑन रखेंगे तो बेटर है। हाँ जी, आई चेंज माय प्लेस, जस्ट गिव मी 1 मिनट ना। जब आप लोग ओके करेंगे तभी अपन करेंगे। और सविता जी, आपके सर के पीछे लाइट है ना, तो आपका फेस नहीं नजर आएगा। अगर ऐसे बैठ सकेंगे लाइट आपके फेस की तरफ आए, पीछे बैकग्राउंड में लाइट ना हो, वो बेटर होता है हमेशा, क्योंकि पीछे की लाइट होती है तो आपका फेस नहीं दिखाई देता। ओके, अभी तक हम यूट्यूब पर लाइव हैं। तो एक रिक्वेस्ट है, यूट्यूब पर भी जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं वो लोग भी, जो मैंने अभी बोला है कि थोड़ा सा पानी पी लो। जब बैठेंगे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, मन शांत होना चाहिए, ठीक है? और कोई डिस्टरबेंस ना हो। मैं भी अपना फोन वाइब्रेशन पे कर दूं या एरोप्लेन मोड पे कर दो, ताकि बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है जी, फोन हो गया एरोप्लेन मोड पे, सब आ गए। लो, स्नेहा, सुचिता, सोनिया अरोड़ा, रेशम, ऑन कर लो। स्मृति जी, आप बिल्कुल अंधेरे में हो, मुझे फेस नहीं दिख रहा। कौन है जिसको पहले ही प्रॉब्लम हो रही है भाई? अभी तो मेडिटेशन शुरू ही नहीं करी, किसका सिर दर्द हो रहा है? हो रही है किसी को परेशानी? किसको, कौन है आप में से, कौन है जिसका सर दर्द हो रहा है? जिसका हो रहा है उसने लेफ्ट मार दिया क्या? चलो बिल्कुल शांत रहेंगे। चाहे किसी को चौकड़ी मार के बैठना है, चाहे चेयर पे बैठना है, जैसे भी बैठना है। जैसे आपको सविता जी दिखाई दे रही है, हाथ ऊपर की तरफ रखा हुआ है, ऐसे ही ऊपर की तरफ हाथ रखेंगे। अगर किसी का मन ज्यादा भटकता है तो याद रखना, ये अंगूठा जो है ये आप खुद हो, है ना, और ये आपका मन है। ऐसे पकड़ सकते हो या ऐसे पकड़ लो, अगर मन भटक रहा है तो। जो आपका नेल है ना, उस तरफ से अपना अंगूठा रख लो, इसे पकड़ लो, भागने मत दो। और तो भी अगर हो रहा है तो ये दोनों फिंगर ले लो, वैसे तो एक फिंगर से ही काम हो जाएगा, मन भटकेगा नहीं, ठीक है? और हाँ, और आप तो पहले ही करती हो, आपने कर रखा है मेरा सेशन, तो जिसने पहले कर रखा है उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो तो फटाफट कनेक्ट कर देगा। क्यों स्नेहा, 2 मिनट लगेंगे ना कनेक्ट होने में? स्नेहा है, रमिता है, इन्होंने कर रखे हैं, फटाफट कनेक्ट कर देंगे, ठीक है? हम अब स्टार्ट करने लगे। सोनिया मेरे ख्याल से सो चुकी है, रेशम शायद सो चुकी हैं, तो जो जाग रहा है तो अच्छी बात है। चिन जो है स्ट्रेट रखना, ठीक है? अगर
जब आप मेडिटेशन में जा रहे हो उसके बाद अगर साइड जा रही है, पीछे जा रही है, डजेंट मैटर, बट जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी चिन स्ट्रेट ही होनी चाहिए, राइट। बिल्कुल शांत मन, शांत विचार, बिल्कुल शांत। किसी भी तरीके का कोई भी विचार अगर आ रहा है तो उसे आने दो, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल शांत, शांत। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। सारा ध्यान आपकी नॉस्ट्रिल्स पर। इनहेल as much as you could, hold and exhale। लंबी श्वास धीरे धीरे अंदर की ओर खींचिए, होल्ड कीजिए और एक्सहेल कीजिए। अगर 10 की काउंट तक इनहेल कर रहे हैं, 5 के काउंट तक होल्ड कीजिए और 15 की काउंट तक एक्सहेल कीजिए। जब आप श्वास भर रहे हैं तो सारा श्वास आपके लंग्स में आ रहा है, आपके सीने में आपका श्वास भरा जा रहा है। जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर नॉस्ट्रल्स। आराम से रिलैक्स, जितना प्यार से श्वास अंदर खींच सकते हैं। जस्ट इनहेल, इनहेल, इनहेल। जितना भी मैक्सिमम आप अपने लंग्स में श्वास भर सकते हैं, इनहेल कीजिए, उसके बाद होल्ड कीजिए। कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं, जितना प्यार से हो जाए, और फिर एक्सहेल कीजिए। बहुत धीमा धीमा इनहेल करना है, बहुत धीरे धीरे एक्सहेल करना है, लगातार लगातार। बस छोटा सा काम, इनहेल, 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 होल्ड, होल्ड एंड एक्सहेल, एक्सहेल। सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके नॉस्ट्रिल्स पर। आप देख पा रहे हैं आपके अंदर आती हुई श्वास आपके अंदर सेटल होती हुई और फिर बाहर जाती हुई। यू कैन क्लियरली विजुअलाइज द पॉजिटिव एनर्जी, द गोल्डन डस्ट while you are inhaling। जैसे जैसे आप अपना श्वास रोकोगे, ये गोल्डन डस्ट आपके शरीर के भीतर सारी नेगेटिविटी को खत्म कर देगी। और जब आप एक्सहेल करोगे तो ये सारी नेगेटिविटी आपके शरीर से बाहर की ओर जा रही है। अपने ही भीतर लगातार देखने की कोशिश कीजिए, आराम से, बिल्कुल रिलैक्स। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दो, कोई जबरदस्ती नहीं। जब आप अपने ही भीतर देख रहे हैं तो आप एक काले गहन अंधेरे में देख रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे की ओर जा रहे हैं, उस अंधेरे के दूसरी ओर हल्की हल्की रोशनी जो आपके ही शरीर के भीतर है। ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन मूलाधार चक्र। कोशिश कीजिए मूलाधार चक्र की ओर देखने की। आपको इस गुफा के दूसरी ओर मूलाधार चक्र में अपने ही भीतर दिखाई दे रही है हल्की हल्की रोशनी। एक ऐसी रोशनी जो एक छोटे से दिए के समान है। यह रोशनी और कुछ नहीं, आपकी खुद की जीवन ज्योति है। कंसंट्रेट ऑन दिस जीवन ज्योति। एक माटी के दिए में जगमगाती एक जीवन ज्योति, एक छोटी सी लौ जिसका रंग नीचे से नीला है, कुछ ऊपर पीला, संतरी और फिर लालिमा लिए हुए है।
जैसे जैसे आपकी श्वास आपके कंट्रोल में होती जा रही है, आपका ध्यान आपकी जीवन ज्योति की ओर, बिल्कुल 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 सिर्फ जीवन ज्योति की ओर, सिर्फ जीवन ज्योति की ओर। आप धीरे धीरे क्लियरली देख पा रहे हैं अपनी जीवन ज्योति। गौर से देखिए नीचे की ओर, नीला रंग, उसके ऊपर ऑरेंज, फिर हल्का पीला, और बाहर बिल्कुल लालिमा। यह ज्योति पहले डगमगा रही थी, टिमटमा रही थी, लेकिन अब यह जीवन ज्योति बिल्कुल स्थिर हो रही है। यह जीवन ज्योति बिल्कुल स्थिर हो रही है। यह जीवन ज्योति बिल्कुल स्थिर हो रही है। आप महसूस कर पा रहे हैं अपने रूट चक्रा पर हल्की हल्की लालिमा, हल्की हल्की ऊष्मा, और यह बहुत ही सुखद ऊष्मा है। बहुत हल्की सी वाइब्रेशन, बहुत हल्की सी ऊष्मा, हल्का सी लालिमा, और धीरे धीरे यह पूरी तरह से अपने रूप में आप देख पा रहे हैं। अब ये लाइट बिल्कुल भी टिमटिमा नहीं रही है, स्थिर हो गई है। अब जैसे मैं 1 से लेकर 7 तक काउंट करूंगा, यह लाइट बिल्कुल हल्की होती हुई ऊपर उठती जाएगी। रूट चक्र आपका 7th चक्र है। 1, 2, ऊपर की ओर उठती हुई, बिल्कुल हल्की हल्की आपके नाभि के आसपास ऊष्मा महसूस होती हुई, और ऊपर उठती हुई। 3, नाभि के ऊपर, थोड़ा और ऊपर, हल्के हल्के ये ऊपर की ओर उठ रही है। 4, आपके सीने के मध्य में। 5, आप महसूस कर पा रहे हैं अपने कंठ में बहुत हल्की बहुत प्यारी ऊष्मा। 6, यह लाइट इस समय आपकी भ्रुकुटी के मध्य, आपकी थर्ड आई पर आपको दिखाई दे रही है। जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर थर्ड आई। जस्ट रिलैक्स एंड कंसंट्रेट ऑन योर थर्ड आई। थोड़ी देर इस लाइट को यहीं पर रहने दीजिए। जैसे जैसे ये लाइट यहाँ पर रुक रही है, यह आपकी थर्ड आई को एक्टिवेट कर रही है, आपको शक्ति दे रही है भविष्य को देखने की, आपकी इंट्यूशन को बढ़ा रही। यू आर गेटिंग फुली रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। एंड 7, आपके सर के मध्य क्राउन चक्रा पर विराज होती हुई आपकी जीवन ज्योति। जस्ट रिलैक्स। यह जीवन ज्योति आपके क्राउन चक्रा पर इतनी पावरफुल है कि स्वयं परम पिता परमात्मा आसमान से आपको देख पा रहे हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा भगवान जी से कि वो अपनी वाइट लाइट से आपकी फुल बॉडी क्लेंस कर दें। जैसे जैसे आपका ध्यान आपके क्राउन चक्रा पर मजबूत हो रहा है, आप देख पा रहे हैं आसमान से आती हुई एक वाइट लाइट रे, एक ऐसी रोशनी जो पूर्णतया सफेद रंग की है, आसमान से आती हुई आपके सर के मध्य में पहुंच रही है। इट इज एंटरिंग
into your body from your head. आपके सर से आपके शरीर में एंटर करती हुई यह वाइट लाइट रे। आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, बिल्कुल शांत हैं, और आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे ये रोशनी आपके सर से आपके शरीर में एंटर कर रही है, आपके सर में जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी परेशानियां हैं, उनको नीचे की ओर धकेल रही है। यह रोशनी इतनी तेज है कि आपकी आंखों को और भी ज्यादा बंद कर रही है। और नीचे, और नीचे, आप बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे हैं धुएं के समान आपके दिलो दिमाग में छाई हुई बुराइयां सब धुएं के समान भस्म होकर उड़ती हुई। छोड़ दीजिए हर उस नेगेटिविटी को, छोड़ दीजिए हर उस नेगेटिव थॉट को जो आपकी प्रोग्रेस में आपको रोक रहा है। बिल्कुल छोड़ दीजिए, सबको माफ कर दीजिए, जाने दीजिए उस नेगेटिव थॉट को आपके दिमाग से जो आपको परेशान कर रहा है, जो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे जैसे ये लाइट नीचे की ओर जा रही है, जैसे जैसे ये लाइट नीचे की ओर जा रही है, आपका नाक, कान, होठ, चिन, आपकी गर्दन, पूरा सर एकदम क्लेंज हो चुका है और एक वाइट लाइट बल्ब के समान चमक रहा है। आपके शोल्डर्स, आपके शोल्डर्स वाइट लाइट में नहाए हुए, आपकी बाजुएं, हाथ, आपकी फिंगर टिप्स, आपका सीना, आपका पेट, हार्ट, स्प्लीन, स्टमक, आप लगातार देख पा रहे हैं लाइट पूरी तरह से आपके शरीर से सारी नेगेटिविटी को नीचे की ओर धकेल दी जा रही है। जस्ट रिलीज इट, छोड़ दीजिए, कुछ भी मत बांधिए, जाने दीजिए। लगातार आपका शरीर चमकता हुआ सफेद रोशनी, आपके सभी मेजर ऑर्गन्स और उनके सभी सेल प्योरली वाइट लाइट में चमक रहे हैं। आपके इंटेस्टाइन, आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स, थाइज, नीज, काफ्स, एंकल्स, आपके फीट एंड आपके फुट सोल्स, आपका पूरा शरीर वाइट लाइट में नहाता हुआ, आपके शरीर का प्रत्येक सेल वाइट लाइट में चमक रहा है, पूर्णतया क्लेंज हो चुका है और आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, बिल्कुल रिलैक्स हैं। आपकी बॉडी बिल्कुल वेटलेसनेस में आ चुकी है। नाउ आई रिक्वेस्ट मदर अर्थ टू क्लेंस दिस वाइट लाइट विद द नेगेटिविटी ऑफ योर्स। आप देख पाएंगे आपके पांव के तलवों से निकलकर मदर अर्थ के कोर में जाती हुई ये वाइट लाइट, जैसे जैसे ये वाइट लाइट मदर अर्थ के कोर में पहुंच रही है, आपके शरीर से ली हुई सारी नेगेटिव एनर्जी उस लावा में जलकर भस्म हो रही है और यह वाइट लाइट पूर्णतया क्लेंस हो रही है और चमकदार, जैसे पहले आपके शरीर में एंटर की थी उससे पहले से। और अब वापस आपकी ओर आती हुई यह वाइट लाइट आपके पांव के तलवों से दोबारा आपके पांव में एंटर करती हुई यह वाइट लाइट वापस ऊपर की ओर उठ रही है। आपके पांव, आपके एंकल्स, काफ्स,
knees, thighs, sexual organs, intestine, pancreas, किडनी, लंग्स, सब दोबारा से और भी ज्यादा चमक लेते हुए यह लाइट जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रही है, आपके शरीर का प्रत्येक सेल हर बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। वो और भी मजबूत हो रहा है। आपके शरीर में और भी ज्यादा जीवनी ऊर्जा भर रही है। और ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर आपकी गर्दन, आपका सर, आपके सर के मध्य पहुंचती हुई ये वाइट लाइट अपना सर्कल पूरा कर चुकी है। नाउ जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। जैसे जैसे आप रिलैक्स हो रहे हैं, आप देख पा रहे हैं आपके आसपास यह ऊर्जा 6 इंच तक फैलती हुई, और आपका शरीर इस ऊर्जा में पूर्णतया प्रोटेक्टेड है। जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय, जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स। आप पूर्णतया इस वाइट लाइट के बीच में सुरक्षित हैं। धीरे धीरे ये वाइट लाइट आपके चारों ओर रोटेट कर रही है। दिस वाइट लाइट इज फॉर्मिंग अ वाइट लाइट ग्लोब। आपके चारों ओर एक ग्लोब का फॉर्मेशन हो गया है। आंखें बंद रखिए, शांत मन रखिए और ध्यान दीजिए इस म्यूजिक पर। अब ऐसे ही बिल्कुल शांत आप अपने आप को बैठा हुआ देख पा रहे हैं, और अब मेरे साथ आप चल रहे हैं एक पार्क में। इस गार्डन में जब हम एंटर कर रहे हैं तो आपको दिखाई दे रही है हर तरफ हरियाली, खिले हुए फूल जो कि लाल, पीले, नीले रंग के हैं। बहुत ही सुखद मौसम। आप शांत मन से इस घास पर बैठ जाइए और अपने हाथ मदर अर्थ पर रखकर उनको थैंक्स कीजिए फॉर क्लेंजिंग द वाइट लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम योर बॉडी। और अब वापस अपने ग्लोब के बीच में आकर आप बैठ चुके हैं। आज समय है 11:21 और आप इस समय में वापस आ रहे हैं। आप इस समय में वापस आ रहे हैं। यू आर फुली प्रोटेक्टेड विद इन योर ग्लोब। यू आर फुली प्रोटेक्टेड विद इन दिस ग्लोब। यू आर फुली प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी। You are fully protected from any kind of black magic. आप किसी भी प्रकार के दृष्टि दोष से पूर्णतया सुरक्षित हैं। जैसे जैसे आप इस प्रैक्टिस को रेगुलरली करते जाएंगे, आपके शरीर के भीतर से हर एक बीमारी आपको छोड़कर चली जाएगी। आप बिल्कुल
स्ट्रांग हो जाएंगे, आपकी इंट्यूशन बढ़ जाएगी। अब धीरे धीरे आप महसूस कर पा रहे हैं अपने शरीर को। अपनी उंगलियां हिलाइए, पहले ऐसे ही बैठे बैठे आराम से आराम से। अब दोनों हाथों को आपस में जोड़कर अच्छे से रब कीजिए, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से रब कीजिए। सुचिता, रमिता, स्नेहा, वापस, स्नेहा, गुप्ता, वापस। अच्छे से दोनों हाथों को रब करो। स्नेहा, दोनों हाथों को अच्छे से रब करो, बिल्कुल हाथों में गर्मी आनी चाहिए। रिलैक्स स्नेहा, रिलैक्स, वापस आओ। सोनी, वापस। अब ये जो गर्मी आ गई है उसे रखो अपनी आंखों पर। धीरे धीरे उस गर्मी को महसूस करो, अपनी आंखों में जाने दो। आपकी आंखें और भी मजबूत हो रही हैं। कभी चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसका चश्मा है वो हट जाएगा। एक बार फिर से ऐसे ही हाथ को रब करके फिर दोबारा रखो आंखों पर। और अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए हाथ अपने चेहरे पे फैलाओ। आप महसूस कर पा रहे हैं अपने हाथ में एनर्जी, महसूस कर पा रहे हो अपने हाथ में एनर्जी। सिर हिला के यस बताओ, किस किस को अपने हाथ में एनर्जी पता लग रही है। ऐसे जिसने रेकी की हुई है वो अपने जो साइंस बताया था मैम ने वो करो। जिसको नहीं पता वो ऐसे कर लो, बस फुल बॉडी पे फेरो, पैर से तलवों तक बिल्कुल आपके हाथ जाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आराम से। अब दो दो घुट पानी पी लो पहले, जो पानी रखा हुआ है ना। थोड़ी देर रुक के फिर पी लेना बेशक 2 घुट। अनम्यूट कर लो और एक एक करके हाउ वाज द एक्सपीरियंस। सबसे पहले देवांशी से पूछेंगे। देवांशी तो बीच में अटक गई थी, ये तो बाहर आ गई थी उस जोन से, है ना देवांशी? क्या हो गया था? नहीं सर, मतलब सडन हिट हो रहा था मुझे कुछ कुछ, तो आंखें हम्म, खुल जा रही थी मेरी, क्योंकि मेरे साथ आंखें ज्यादा देर बंद होती हैं, कभी नहीं होती हैं। कोई नहीं, आप कभी लाइव सेशन लेना, उसके बाद जब चाहोगे जैसा चाहोगे वैसा होगा। तो ठीक क्योंकि है। ये मेरा फर्स्ट टाइम था, इसलिए थोड़ा सा। देखो जब लाइव सेशन होता है ना तो हम क्या करते हैं, हम उस समय बिल्कुल बंदे को सरेंडर करवा देते हैं। तो हम्म उस जोन के बाद तो कहीं जाने, तब इतने सारे बंदों में मेरी एनर्जी भी तो स्कैटर हो जाएगी ना, बढ़ हम्म जाएगी। अगर 1 to 1 करेंगे तो आपके बस का ही नहीं है। क्यों स्नेहा? बुलाना पड़ता है। आज तो सोनी को भी मजे आ गए। सोनी भी कहीं और थर्ड वर्ल्ड के मजे ले रही थी, है ना सोनी? सर हाँ, मजा आया सर। दूसरी बार है ना सर, पहले एक बार हो गया ना। हम्म। चलो और पानी पी लो जिसको कोई दिक्कत हो रही है। सागर ने तो बहुत बार किया हुआ है। सागर, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? एक आधी बार तो बीच में हिल गया था सागर। क्या हुआ था? बहुत बहुत अच्छा ध्यान लग गया था, बढ़िया एक्सपीरियंस। हाँ। सविता जी, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कैसा लगा आपको? अच्छा लगा सर। कुछ महसूस हुआ या नहीं हुआ? व्हाइट लाइट दिखाई दी? थोड़ी नींद में? थोड़ी सी दिखाई थी। आप नींद में ज्यादा जा रहे थे, है ना? रिलैक्स तो हो गए कम से कम। मजा तो खैर रश्मि को भी अच्छा आया, है ना रश्मि? कैसा था एक्सपीरियंस? सर बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। बीच में तो मुझे आवाज सुनाई देनी चली, बंद हो गई थी। अब पर ये थोड़ा सा ऑनलाइन का दिक्कत है, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। नहीं तो मैं जब हाँ, भी लेकिन बहुत सेशन अच्छा कराता हूँ। एक्सपीरियंस। हाँ, पूरा वाइट लाइट मुझे दिखा था, पूरा बॉडी में जाते हुए कनेक्ट कर पाई मैं अच्छे से। तो ऐसी कई सारी वीडियोस हमारे चैनल पर है, मिशन सुकून के नाम से या गाइडेड मेडिटेशन के नाम से। अलग अलग वीडियोस देखो जिससे आप कनेक्ट कर जाओ। हेडफोन ठीक है लगाओ, सर। उस वीडियो को चलाओ, बस नेटवर्क देख लेना भाई पहले अच्छे से, है ना? और ओके उसके सर। साथ प्रैक्टिस करो। ये नॉर्मली एक दिन में 3 बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। नहीं कर सकते हो कम से कम एक बार करो। सुबह उठते आदि करनी चाहिए, रात को सोने से पहले करनी चाहिए। बहुत बढ़िया नींद आएगी, बहुत बढ़िया दिन जाएगा। लेकिन उस एनर्जी को और सर अच्छा मैं करने के करती लिए आप हूँ। दोपहर में भी कर सकते हो।
ठीक है, सर दिन में 3 टाइम मैं करती हूँ मेडिटेशन। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। जवाहर जी, आनंद आ नींद गया आ रही जी, थी। आनंद आ गया जवाहर जी का तो पता रहता, वाह कहीं और इस दुनिया में घूम रहे थे। हाँ जी प्राची जी, सेकंड टाइम था आपका। पर सर आज मेरा बहुत डिफरेंट था, पता नहीं क्या था। हाँ मुझे ना बिल्कुल से पता नहीं मेरा इमेजिनेशन है कि क्या है, बिल्कुल ब्लैक कलर का कुछ एकदम दूर तक होल देखा, और वहां पर एकदम कॉर्न मतलब एकदम एंड पॉइंट पे जैसे कुछ हल्का सा व्हाइट कलर का दिख के वहां मुझे कुछ कुछ कोई इस पता नहीं कुछ इमेज टाइप की मेरे को बिल्कुल क्लियर दिख रही थी। मुझे नहीं पता कि क्या है ये, मैं कोई नहीं नहीं, जानती। कोई नहीं, हो जाएगा वो। आप सिर्फ प्रैक्टिस करोगे, वो क्लियर भी आएगी, वो अपनी बात भी बताएगी आपको, ठीक है। और कभी हम 1-to-1 सेशन करेंगे तो हम आपको दिखा भी देंगे क्या था और क्यों था और किस लिए जाना और चाहते। मुझे लगा कि कोई ऐसे करके है और बिल्कुल बिल्कुल मतलब इस शेप में बिल्कुल सकरी सी एकदम ऐसी सी हुई। और एकदम मुझे लगा कि मैं एकदम आंख खोल दूं, मगर मैंने खोला ही नहीं, कि मैं खोल नहीं पाई। पर हम्म कुछ तो था, समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट। चलो बढ़िया है। रमिता, आज तो नींद और बढ़िया आएगी। बहुत ज्यादा अच्छे से आएगी आज। पता है मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बॉडी में से ना कोई ब्लैक कलर का धुआं निकल रहा है। और मेरे जो थर्ड आई है, मैंने आज दिन में किम को भी बताया था, इट्स लाइक जैसे हार्ट बीट करता है, थक थक हम्म थक, हम्म सेम ऐसे हो रहा था यहाँ पर। और वो जब आपने बोला ना कि आपके आसपास ग्लो की एक लाइट है, तो पहले वो पर्पल में हुई, फिर उसके बाद वो वाइट में हुई। वेरी गुड। सो बहुत मतलब कि बढ़िया हर है, बारी करने पे अलग सी फीलिंग। बढ़िया है। स्टेप बाय स्टेप आप रेगुलरली आगे बढ़ रहे हो, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हो। और ये है कि आप नेक्स्ट स्टेप के आसपास घूम रहे हो अभी, तो ठीक है। मेरा क्या था स्टेप को क्रॉस भैया, कर जाओगे। कुछ नहीं था प्राची, धीरे धीरे अपने आप क्लियर होगा, कुछ ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रैक्टिस करते रहो, जो मैं बताया है ना, जैसे करते आपका रहोगे। हो रहा था कि कोई चीज ऐसा आके बार बार यहाँ बंद हो रही है। देखो हर एक के पास क्या होता है, कुछ पॉजिटिविटी होती है, कुछ नेगेटिविटी होती है। कुछ पॉजिटिविटी होती है, हेल्प करती है और तेजी से आगे जाने में। कुछ नेगेटिविटी होती है, वो रोकती है, वो कहती है नहीं करने दूंगी। देवांशी से पूछो, उसको कितना रोक रही थी, करने ही नहीं दे रही थी। 2 बार पर मुझे सागर को भी पर दो मुझे प्रॉब्लम आई है सागर 2 बार। क्या चीज भैया? मगर 2 बार तेरे को भी भाई प्रॉब्लम तो आई है, बीच में तेरे को अड़चन तो आई है 2 बार आज सेशन में। तो वो हर एक के पर पास मुझे वो बहुत पर मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा था भैया। मुझे लग रहा था कि मैं जैसे पिक्चर क्लियर कर लूं कि क्या है ये, मतलब इतना सा था कुछ दूर एकदम, स्नेहा नींद बहुत में हो या बहुत। अभी बाहर नहीं आई? 1 मिनट रुक जाओ प्राची। स्नेहा, स्नेहा दो है। हाँ हाँ, मैं अगर वो बोलूंगा तो स्नेहा गुप्ता बोलूंगा ना, इसलिए सिर्फ स्नेहा बोल रहा हूँ। अरुण। स्नेहा नहीं नहीं सर, आगे बाहर। लग गई। हाँ, वो समाधि का 1% खींच लिया आपने बस। मैं बिल्कुल उस स्टेट में जाने वाली थी। मैं एक हाँ 2% का जो वो बस रह गया ना हाँ, वो। तभी कह रहा था पता मैं, नहीं। उसी समय के पानी पी लो, थोड़ा हाँ थोड़ा पी पानी, ली। पानी और पी लो। हाँ क्या, किससे बात कर रहा था मैं? प्राची से। हाँ प्राची, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रही हूँ कि वो कुछ जो भी था मतलब अच्छा सा लग रहा था मुझे। मैं उसको बार बार मन करता कि क्लियर कर दूं ये क्या है, पर देखो लास्ट मतलब टाइम का अच्छा सेशन था ना प्राची, उसमें तुम्हारी बिटिया छेड़ रही थी, तो वो तुम प्रॉपरली जा नहीं पाए, ठीक है। आज तुम हम्म, चले गए, तो अभी समझो बात को, मेरा इंतजार मत करो कि मैं कराऊंगा तभी करना है। वीडियो हम्म, पड़ी हुई है इतनी सारी, जिससे आप कनेक्ट करो उसके साथ प्रैक्टिस करो, करते रहो। ये भी बात है। रियलिटी है कि आप हैरान रह जाओगे, बहुत सी चीजें जो जीवन में होने वाली होती हैं वो पता लग जाती हैं, इंट्यूशन बढ़ जाती है। और खास करके हम ये कहते हैं जो भी अकल्ट फील्ड में है, उसे ये छोटी सी प्रैक्टिस तो जरूर करनी चाहिए। और अब हम पता नहीं भगवान अभी जी के वही पास कुछ। जाते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं कि भगवान जी मुझे ये चाहिए, भगवान जी मुझे वो चाहिए। कभी मत मांगना। हम मांग रहे हैं अपने औकात के अनुसार, उन्होंने देना है अपनी औकात के अनुसार। हम पता लगा 10 रुपए मांग के बड़े खुश हो रहे हैं कि हमें 10 रुपए मिल गए, भगवान जी से मांगे थे, और भगवान जी ने देने थे 100 रुपए, तो 90 का नुकसान हो गया भाई, समझे? सर ये पानी अभी में सुगंध आ रही है मुझे। पानी हमारा ऐसा सुगंधित होता नहीं है, आरओ का है। पर एक ये हम्म मैंने पिया है कहीं, है कहीं का। इस बोलते डोंट फॉरगेट, अब आप पे रेकी एनर्जी हो तो ये चीजें होनी है आपके पास। हाँ वो मेरे हाथ, वो जैसे सर ने शुरू किया ना,
वो तब से वाइब्रेट ही है वो हाँ। ऊपर भी है वाइब्रेट आप है, लोग ये भी रेकी वाइब्रेट एनर्जी है। हो अभी या अभी अपने अभी आप नई को? नई करी है ना आप लोगों ने रेकी, तो अभी तो आपको ज्यादा मजा आएगा। अभी नया नया अभी चल एक्सपीरियंस रहा है। है ना, प्रैक्टिस चल रहा हाँ, अभी प्रैक्टिस सेशंस भी हैं, बट अभी नया नया है तो इस कारण ज्यादा मजा आएगा। क्या है, और रेकी का तो खैर मैं तो सबसे कहूंगा जो नहीं भी किया होगा कम से कम फर्स्ट सेशन तो ले लिए चाहिए। जो रेकी का फर्स्ट लेवल होता है ना वो सबको करना चाहिए, और वो जरूर करना चाहिए, बहुत शानदार चीज है। आप आई हैरान रह टोटली जाओगे। एग्री। हाँ, आप हैरान रह जाओगे क्या होता है। और आप मतलब नेक्स्ट लेवल के मजे लेते हो उसमें, है ना। कंप्लीटली एग्री। हाँ, कितने दिन में फर्क नजर आया, या मुझे मुझे 3 दिन के अंदर आई एम ए टोटली डिफरेंट पर्सनालिटी, और लो आ रहा ये किससे बेहतरीन आपको कोई नहीं बता सकता। मैं इतना ज्यादा हुई, इतना ज्यादा बहुत सारी चीजें सोच के बैठी थी, रोक के बैठी थी, पता नहीं क्यों नहीं कर पाती थी, और अब लाइक इट्स माय लाइफ माय रूल्स वाली बात, बस अभी अगर डन। किसी ने पुराने वाला सेशन देखा हो ना जिसमें रमिता ने मेरे साथ किया था, ये मेरे को याद नहीं मैंने रिकॉर्डिंग डाली या नहीं डाली, वो वाला देखना और आज का रमिता का ऑरा देखना। आप खुद कोई भी बंदा कह सकता है कि ये ऑरा जो है बहुत बढ़ चुका है, बहुत बढ़ चुका है पहले से अब में। अच्छा, एक चीज और भी मैं एडमिट करना, मैं हाँ हाँ। बोलना चाहूंगी आपसे और किम से। जब भी किम से तो मतलब कि मैं चैट भी कर रही होंगी ना, क्योंकि आपके साथ इतना नहीं हो पाता कनेक्ट हुई, लेकिन जब भी मैं कनेक्ट हुई ना आप दोनों से, मेरे को ना कम से कम घंटे 2 घंटे तक तो गूज बम्स आते ही आते हैं, और इतने तेज आते हैं ना कि सामने वाला एकदम से पूछे कि क्या हुआ, ठीक तो है तेरी तबीयत, इतनी तेज से गूज बम्स आते हैं, और मैं जस्ट वाइब्रेट सी कर जाती हूँ, इतनी ज्यादा आप लोगों की वाइब्स पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग है। मैं आई एम हमेशा एक ही रियली चीज आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैं आप लोगों के टच में हूँ। मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूँ कि हम जब भी कहीं माथा टेकने जाते हैं तो हम सिर्फ इतना कहते हैं कि जिसने हमें अपना माना है या जो हमसे कनेक्टेड है, भगवान जी उसको भी थोड़ा सा देख जरूर लेना हमारे साथ साथ। हम आए जरूर मत्था टेकने, और उसके साथ साथ मैं हमेशा ये कहता हूँ, मुझे कोई कहता है ना मैं तो यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ, तो मैं ये जरूर कहता हूँ भाई हमारे नाम का भी माथा टेक लेना। राइट। सही बात है। पता नहीं कब कहाँ किसका क्या रहे जो हम तक वो पॉजिटिविटी पहुंच जाए। तो मेरी हमेशा से आदत है, जरा किसी का पता लग जाए कि मैं तो सो एंड सो जगह जा रहा हूँ, तो मैं तो कहता हूँ भाई हमारे नाम का भी माथा साथ में टेक लेना। और वही मेरी आदत है, मैं कहीं जाता हूँ तो मैं हमेशा ये कहता हूँ जो मुझसे जुड़ा हुआ है, और मैं कभी ये नहीं कहता कि ये मांग लो वो मांग लो। हम्म। बार बार एक ही समझाता हूँ, हम तो भाई 1 रुपया मांग रहे होंगे, भगवान जी ने 100 रुपये देने, मेरा 99 का लॉस हो जाएगा। हाँ। दूसरा एक चीज हम और प्रैक्टिस करते हैं, जब हम मंदिर में जाते हैं हम ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे कर लेते हैं, यही करते हैं ना, हाथ जोड़ के ऐसे सिर झुका लेंगे। तो भगवान जी को सिर मत झुकाओ, उनको निहारो, उनसे कनेक्शन बनाओ, उनको देखो, समझे। जब आप उनसे कनेक्शन बनाओगे, उनसे देखोगे, तो वो आनंद अलग होता है। आपने वहां देखा ही नहीं, उससे पहले आंखें बंद करके सिर झुका लिया हाथ जोड़कर। मैं तो अक्सर कहता हूं, मैं तो बहन को छोड़ने जाता था, साईं बाबा मंदिर बाहर से आवाज आता था, बाबा ध्यान रखियो आया हूं, नजर मार लियो। और बाबा ने इतना रुलाया, इतना रुलाया, मैं गया वहां था, कहाँ गए थे, त्र्यंबकेश्वर ना, त्र्यंबकेश्वर गए थे, और वहां से हम शिरडी पहुंच गए, और ये लोग लाइन में खड़े हैं, वो बीच में बैरिकेड हटा के रहे आओ जी। मैं भी हैरान, भाई क्या हो रहा है। वो ले गए सीधा अंदर जाके, मतलब मैं आगे आगे वो दोनों बंदे पीछे, और मैं ऐसे देख रहा हूँ भाई ये क्या सीन है। मुझे नहीं पता था कि समाधि के नीचे मत्था टेकना होता है, मैं तो समाधि के ऊपर ही दंडवत कर रहा था। और उन्होंने वो बड़ी जयमाला उतारी साईं बाबा की, मेरे गले में डाल दिया, मैं रोए जा रहा हूँ, रोए जा रहा हूँ भाई, इतना सुन लिया मेरा। मैं तो दर्जे से, मैं कभी मंदिर में एंटर भी नहीं किया था, चलो सीधा देखा ऐसी मूर्ति की तरफ, बाबा देख लियो आया हूं बस। और याद रखना, सच्चे भाव से करो जो करना है। कोई पैसा कुछ नहीं दे सकता, नोटों की गड्डी के ऊपर भी बैठे हो, नींद ना आए चैन की, तो वो नोट किसी काम के नहीं। जो मन का सुकून आपको मेडिटेशन से मिल जाएगा, वो किसी और चीज से नहीं मिल पाता। अब समझो इसका एक साइंटिफिक फैक्ट, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, अगर किसी को नींद आ रही है तो जा सकता है, अगर सुनना हो तो सुन सकता है। देखो, कलयुग का राजा कौन है, राहु, राहु। ठीक है। राहु का काम है मेस्मराइज करना, राहु का काम है आपको फंसाए रखना। और राहु क्या है, सिर्फ इतना सा हिस्सा, पेट तो है ही नहीं, उसकी हवस की खोपड़ी कभी नहीं भरती कहा जाता है ना। तो वो क्या करता है, खाता रहेगा खाता रहेगा खाता रहेगा, हर चीज की हवस डालेगा तुम्हें, ये भी ले लो वो भी ले लो वो भी ले लो। बट क्यों बोलता है वो, नीचे तो कुछ है ही नहीं, जगह ही नहीं ना, खाली है ना सब कुछ। तो राहु को कौन जीतता है, बताओ। केतु। सिर्फ और सिर्फ केतु।
कारण केतु मेडिटेशन है, केतु शांति है। आपको भूख लग रही है, पागल हो इतना खा रहे हो, क्यों खा रहे हो? जब तक आपको शांति नहीं मिलेगी तब तक तो खा रहे हो ना आप। तो केतु है ही शांति। और केतु को स्ट्रांग करने का सिंपल सा फंडा है परिक्रमा। किसी भी मंदिर में जाओ, संकल्प लेके कि मैं 7 परिक्रमा करूंगा, मैं 8 करूंगा, मैं 10 करूंगा। मैं ये कहता ही नहीं कि 7, 9, 11, 21 की बात करो। आपके मन में जो आ गया पहला थॉट, वो आपकी इंट्यूशन है, उतनी परिक्रमा जरूर करना। और जो बंदा परिक्रमा करता है, चाहे खाटू जी की करे, चाहे वृंदावन जाके करे, उसको भाई कोई प्रॉब्लम नहीं आने की, वो चिल मारता है। लोग बड़े हैरान होते हैं ना, इतनी परिक्रमा करके आया, ये हो गया वो हो गया। अरे परिक्रमा केतु का आपने एक्टिवेशन कर लिया। केतु ही तो आपको सब सेट करने वाला, राहु को पकड़ने वाला केतु है। और कलयुग के जीवंत देव वो सूर्य देव है। क्योंकि इस समय में आप अर्ली मॉर्निंग उठो, जिस समय सूर्य देव आने वाले होते उससे पहले। और जब वो सूर्य देव लालिमा में है ना, उस समय उनके सामने बैठ के आप जो मांगोगे वो देंगे। खास करके सूर्य देव पिता के कारक है, सूर्य देव गवर्नमेंट के कारक हैं, सूर्य देव यश के कारक हैं। तो आपको नेम, फेम, ऊंची जॉब वो कौन देता है? वो सूर्य देव देते हैं। तो ये किसी भी नंबर, किसी भी राशि, कहीं बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, पिता कभी आपको नुकसान नहीं देगा, पिता हमेशा फायदा देगा। तो आराम से करो ये चीज। ये 2 चीज भी ध्यान रखते हो ना। और मेडिटेशन तो देखो, आप एक चीज समझो, आपने करी है, खुद आपको पता लग गया होगा कि ये नेक्स्ट लेवल चीज होती है। मन शांत हो जाता है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, जुड़े रहेंगे, करते रहेंगे। अभी किसी ने कुछ कहना हो तो वो कह सकता है। सोनिया सिर अरोड़ा पे हाथ साथ रखना है, सर। रेशम साथ है, हिमांशु साथ है, इन्होंने कैमरा नहीं ऑन किया। हाँ जी। सिर पे हाथ रखना सर, ये रॉकेट कहीं स्पीड पार ना कर जाए, क्योंकि ये अरे स्पीड पार करता है। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, ऊपर वाले ने जो लिखा वो होके रहेगा, है ना। उसे हम कोई भी चैलेंज नहीं कर सकते। तो फिर टेंशन किस चीज की? हम तुम्हारी जान को भी छोड़ेंगे अभी। सुन लिया पीछे से आवाज क्या आई है? आधी बात सही बात है, हम जान छोड़ते ही नहीं भाई, ना उसकी आदत है छोड़ने की, ना मेरी आदत है। हमने एक ही बात कही, जिसको हमने अपना मान लिया हम उसके लिए वो कर लेते। लेकिन हम ये कहते, हमने माना, क्या पता सामने वाले को हम बुरा मान रहे हैं और वो हमें अपना मान रहा हो, तो भगवान उसको भी अच्छा करना। कभी भी जो आपने मेरे को देखा है, मैं कभी भी कुछ स्टार्ट करने से पहले भगवान का नाम ले रहा हूं। मैं उसमें हमेशा बोलता हूँ वो नेगेटिव एनर्जी जो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रही है, उसको भी थैंक यू। तो मैं तो नेगेटिविटी को भी थैंक यू करके चलता हूँ भाई। तो यही समझा रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं समझ रहा हूँ कि वो बंदा मेरे बारे में गलत सोच रहा है, बट वो मुझे कहीं मेरे को अपना मान रहा है, तो भगवान जी उसका भी भला कर देगा। ठीक है ना, आपको हम छोड़ने वाले, दोनों में से कोई सा भी। ठीक है। और हम बार बार ऐसे ही आपको जिंदगी के मजे दिलाते रहेंगे। लेकिन हाँ, चलने से पहले एक बार फिर, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई सिर दर्द, कोई कुछ भी हो रहा हो, या कोई कुछ बोलना चाहता हो, तो मन में मत रखो, बोल दो। कुछ पूछना है तो पूछ लो। हाँ, सुचिता बोलो। बस जब अभी मेडिटेशन कर रही थी तो मैंने अपने फिंगर्स को ऐसे किया हुआ था, ऐसे। हम्म मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मेरी फिंगर्स अपने आप ऐसे खुली हुई थी जब हम्म मैंने यूं की। तो 2-3 बार हुआ मेरे साथ। मेरे बॉडी वेट एकदम लाइट हो गया था और मैं मतलब 2-3 बार मैंने इसको ऐसे बंद किया। इसका क्या मीनिंग हुआ? अरे कोई मीनिंग नहीं है, हो गया, होने दो। ये आप हो, ये आपका मन है, वो छोड़ रहा है साथ, पकड़ रहा है, छोड़ रहा है साथ। इसलिए मैंने क्या कहा था, ऐसे पकड़ो, ये नखून से पकड़ लो। तो वो ज्यादा परेशान कर रहा है ना, ऐसे किया हुआ है ना हमने, तो वैसे पकड़ लिया, ज्यादा परेशान कर रहा, पकड़ लिया हमने, कर परेशान तो कहां से करेगा। एक चीज और याद है, जब भी मेडिटेशन करते हैं बहुत सारी और विचार आते हैं, तो उन विचारों को भगाने की कोशिश मत करो, वो तब तक आएंगे। एक छोटा बच्चा होता है ना, मम्मी मेरी बात सुनो, मम्मी मेरी बात सुनो, आप सुन लोगे, वो चिल मारेगा। तो मेडिटेशन करते हो, विचार आते हैं, उन विचारों से डरो मत, उनको भगाओ मत, उनकी सुन लो। आपने सुन ली, वो ठंडे हो गए, बैठ जाएंगे, अब अपना काम करना शुरू करो। इसका एक मतलब ये भी है कि जब कर रहे थे तो इनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सही हो रहा है, क्या ऐसे ही करते हैं, क्या मैं आंखें खोल के देख लूं किसी अरे को। उसका तो उसका वो, दिमाग नहीं टिकता। हाँ, दिमाग टिकाने नहीं था। तो वो माइंड में आ रही थी थॉट्स कि क्या ये सही तरीका है करने का, क्या मैं कुछ अलग तो नहीं कर रही। तो इस वजह से भी ये चीजें होती हैं। मैम लेकिन मेरा बॉडी बिल्कुल रिलीफ, बिल्कुल रिलैक्स हाँ, पे था। वही होता है, जब हमारा शरीर और कंट्रोल मन, खत्म हो जाता है हमारी बॉडी से, वो होता है।
वो चीज मन होती है। मन मन भागता है, मन करता है ऐसी चीजें। जब इच्छा 21 डेज कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद जब सेशन होगा ना तब देखना, तब कुछ और ही होगा। अभी तो 3 दिन भी नहीं हुए। अभी नेक्स्ट सेशन मुझे अब कुछ तो पूछना है, शुरू ही नहीं हुआ। अच्छा मुझे पूछना है कि कुछ बोलो बोलो बोलो। बोलो। कि अभी ना मेरा ना टाइम 10 बजे का था रेकी का, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे मस्त हुई ना आपके साथ, वो टाइम ही निकल गया, तो अब मेरा हाँ कर कैसे कर लो। सकते हो रहेगा? ना, कर सकते हो। 24 से पहले नहीं करना, 24 आवर के बाद कर सकते हो। 12 बजे, फिर रोज रात का 12 बजे रह जाएगा। नहीं कुछ नहीं होता, एक दिन का गैप दे के कर देना फिर। अच्छा ठीक है, हाँ, फिर मैं मैं ना वही पूछ आज रही का थी, एक दिन गैप का गैप देती दे हूँ। दूं ना। हाँ दे दो, एक दिन मेरा का। भी ऐसे हुआ है। हाँ कर लो कर आज लो। फिर हम आज का गैप देते हैं, फिर मैं कल हाँ 10 हाँ बजे से फिर शुरू करूंगी। हाँ 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 ऐसे कोई करो। नहीं कोई कर लो, नहीं। अब रेस्ट करो, सब जाना भी है ना सुबह तुमने अपने ऑफिस। हाँ 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 हाँ। चलो ओके, टाटा बाय बाय, गुड चलो नाइट। जय माता जय दी। जय जय माता माता दी, दी, जय माता जय दी। माता थैंक यू दी, सर, जय माता जय थैंक माता यू। दी। एंजॉय जय योर माता लाइफ। दी सर जी, जय माता दी। जय माता दी, थैंक यू। जय। नमस्कार, मेरा नाम वीनू मेहंदी रता है और मेरा जो ये आज का वीडियो है ये ललित सर का जो वैदिक न्यूमरोलॉजी का फाउंडेशन कोर्स है उसकी फीडबैक के बारे में है। एक दिन रैंडमली ही उनके कोर्स की ऐड मेरे सामने आ गई और जस्ट टू चेक या जस्ट टू आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने उस कोर्स को एनरोल कर लिया, क्योंकि इसकी फ़ीस भी बहुत नॉमिनल थी। तो मुझे लगा देखते हैं क्या होगा, देखते हैं क्या कराते हैं। एज सच मैं पहले भी न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज कर चुकी हूँ, बट कभी मैंने इसे प्रोफेशनली नहीं किया या कभी मैं इसके अंदर बहुत डेप्थ में नहीं घुसी। और पिछले 1-1.5 साल से ड्यू टू सम रीजंस इसके अंदर एक बहुत बड़ा लैप आ गया था, टाइम गैप आ गया था। तो मुझे लग रहा था कि मुझे इसको दोबारा से रीबूट करना चाहिए, अपने आप को रीबूट करना चाहिए न्यूमरोलॉजी को लेके। जब मैंने इस कोर्स को ज्वाइन किया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत सही जगह पे उसको एनरोल किया है, क्योंकि जितना ललित सर ने कमिट किया था उससे कई गुना ज़्यादा उन्होंने डिलीवर किया। सबसे बड़ी बात उनका जो कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट क्लियर कराने का तरीका है कि आप इस इवेंट तक पहुँचे, लेकिन कैसे पहुँचे, क्यों पहुँचे, कब पहुँचे, ये सब चीज़ें जो वो क्लियर करते हैं वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस देती है, जो किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज स्पून फीडिंग या गूगल से पढ़ के या सिर्फ नोट्स पढ़ के करना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली हम जैसे नए लोगों के लिए जिन्होंने इसको अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया है। एंड ललित सर का ये कोर्स मेरे हिसाब से आप सबको करना चाहिए अगर आप न्यूमरोलॉजी में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहते हैं तो। एंड आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड कि मैंने जो अपनी जर्नी को रीस्टार्ट किया है वो बहुत सही कोर्स के साथ बहुत सही हाथों में किया है। थैंक यू।